हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे वाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया सामाजिक सांस्कृतिक विकास के सिद्धांत को। वाइगोत्स्की आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और सबसे पहले हम देखेंगे वाइगोत्स्की के बारे में कुछ बातें। उसके बाद हम सामाजिक सांस्कृतिक विकास के सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। तो जो वाइगोत्स्की थे वो एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे, यानी कि रसिया के रहने वाले थे और रशिया के ही एक मनोवैज्ञानिक थे। नेक्स्ट पॉइंट है सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट, यानी कि एक सामाजिक संरचनावादी भी थे। इसके साथ ही साथ फोकस्ड ऑन सोशियो कल्चरल एस्पेक्ट्स, इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक पक्ष पर अधिक जोर दिया है। इनका जो सिद्धांत है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, उसका तात्पर्य यही है कि सामाजिक अंतःक्रिया से बच्चा सीखता है। बच्चा जो है जो भी सीखता है वह सामाजिक सांस्कृतिक अंतःक्रिया के द्वारा सीखता है। इसके बाद हम देखेंगे सामाजिक सांस्कृतिक विकास के सिद्धांत का कुछ एस्पेक्ट्स हैं, जैसे सामाजिक अंतःक्रिया, संस्कृति, भाषा। तो वाइगोत्स्की ने कहा है कि बच्चा जो है वह जब समाज के संपर्क में आता है तभी वह सीखता है, यानी कि बिना सामाजिक संपर्क के बच्चा कुछ सीख नहीं सकता है वाइगोत्स्की के अनुसार। जबकि पियाजे ने कहा था कि बच्चा अवस्थाओं के अनुसार सीखता है। जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे बच्चे का विकास होता है। और वाइगोत्स्की ने कहा है बच्चा समाज के संपर्क से सीखता है, यानी कि सोशल इंटरेक्ट के द्वारा बच्चा सीखता है। और संस्कृति बच्चे को सीखने में काफ़ी योगदान देती है उसकी संस्कृति। बच्चा जो है वह अपनी संस्कृति से काफ़ी कुछ सीखता है। जैसे कुछ चीज़ें होती हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती जाती हैं, और माता पिता से बच्चा सीखता है, बच्चों से उनके बच्चे सीखते हैं। इस तरीके से जो संस्कृति का हस्तांतरण जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक होता है। इसके बाद आता है भाषा। तो बच्चा जो है उसकी भाषा का विकास सामाजिक अंतःक्रिया से ही होता है, यानी कि बच्चा जब समाज के संपर्क में आता है तभी उसकी भाषा का विकास होता है, ऐसा वाइगोत्स्की का कहना है। और वाइगोत्स्की ने ये भी कहा है कि बच्चों में पहले भाषा आती है और विचार जो है वो बाद में आता है, यानी कि बच्चा पहले लैंग्वेज सीखता है, उसके बाद वह चिंतन और मनन करता है, यानी कि विचार का विकास बाद में होता है, पहले भाषा का विकास होता है। और वहीं पर जीन पियाजे का कहना है कि बच्चों में पहले थॉट आता है, पहले विचार आता है और भाषा का विकास जो है बाद में आता है। ये कुछ डिफरेंस है वाइगोत्स्की के सिद्धांत में और जीन पियाजे के सिद्धांत में। कुल मिला जुला कर आपको ये समझना है कि वाइगोत्स्की के लिए समाज सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और समाज के बिना बच्चे का विकास नहीं हो सकता। इसलिए इन्होंने कहा है कि बच्चा जो है वह समाज व संस्कृति से अंतःक्रिया करके ही सीखता है। इसके बाद हम देखेंगे वाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, जैसे कि ZPD, यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसको हिंदी में संभावित विकास का क्षेत्र भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है MKO, यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर। और लास्ट पॉइंट है स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग को ढांचा, पड़ाव और मचान भी कहते हैं। तो हिंदी का शब्द याद रखने से अच्छा है कि आप इंग्लिश को ही याद रखिए, ZPD, MKO और स्कैफोल्डिंग। इसके बाद हम एक एक करके तीनों को समझेंगे। ZPD जो है वह एक निश्चित दायरा होता है जहाँ तक आप पहुँच सकते हैं, यानी कि कोई भी बच्चा
जहाँ तक सीख सकता है उसको ZPD कहते हैं। और MKO होता है जो भी आपकी सहायता कर रहा है वह व्यक्ति, वो आपसे छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है, लेकिन एक विशेष क्षेत्र में उसकी नॉलेज जो है वो आपसे ज़्यादा होगी, तभी वो आपको सिखा सकता है। उसी को कहते हैं MKO, यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर। इसके बाद स्कैफोल्डिंग जो है वह होता है एक टेम्परेरी हेल्प, जो अस्थाई आपको सहायता दी जाती है अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, उसको स्कैफोल्डिंग कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल से हम इसको समझेंगे। जैसे आपको सीटेट क्वालिफाई करना है और आप खुद की मेहनत से 75 मार्क्स ला सकते हैं, लेकिन आपका सिलेक्शन जो है वो 75 मार्क्स से तो होगा नहीं, उसके लिए आपको 90 मार्क्स चाहिए। तो 90 मार्क्स लाने के लिए आपको जो हेल्प दी जाएगी और जिसके द्वारा दी जाएगी उसके बारे में हम समझेंगे। उसी को हम कहते हैं ZPD, MKO और स्कैफोल्डिंग। जैसे ये आपका खुद का दायरा है, यहाँ तक आप स्वतंत्र रूप से पहुँच सकते हैं और बिना किसी की मदद के, ठीक, यहाँ तक आप खुद से पहुँच सकते हैं, लेकिन आपको पहुँचना है यहाँ तक, और यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको किसी के हेल्प की ज़रूरत है। जैसे यहाँ तक तो आप खुद से पहुँच सकते हैं, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए ये आपका एक संभावित दायरा है जहाँ तक आपको पहुँचना है, और यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको किसी के हेल्प की ज़रूरत होगी। और जो आदमी आपकी हेल्प करेगा उसको कहेंगे MKO। और जिस प्रकार से वो आपकी हेल्प करेगा, जो हेल्प करने का तरीका होगा, यानी कि जो तरीका होगा, आपको कुछ भी बताएगा वो, जैसे कि आप इस बुक से पढ़िए, या फिर सलेबस के अकॉर्डिंग इस तरीके से पढ़िए, या फिर यूट्यूब चैनल से पढ़िए, कुछ भी आपको एक तरीका बताएगा पढ़ने का। तो जो तरीका बताएगा पढ़ने के लिए उसको कहेंगे स्कैफोल्डिंग, यानी कि टेम्परेरी हेल्प। अब वो आपके साथ बैठ के, अगर आप 6 घंटे पढ़ते हैं तो 6 घंटे तो आपको पढ़ा नहीं सकता है, आपको कुछ तरीके ही बताएगा पढ़ने के लिए, किस तरीके से आप पढ़िए कि आप सीटेट को क्वालिफाई कर जाएंगे। तो जो तरीका होगा उसको कहेंगे स्कैफोल्डिंग, और जो आदमी आपको तरीके को बता रहा है वह होगा MKO, और जहाँ तक आपको पहुँचना है ये होगा ZPD। ये आपका जो दायरा है, निश्चित संभावित दायरा जहाँ तक आप पहुँच सकते हैं, इसको ZPD कहते हैं। और जो आदमी आपको यहाँ तक पहुँचाने में आपकी मदद करता है वह MKO कहलाएगा, और जिस प्रकार से वो आपकी सहायता करेगा उस सहायता के तरीके को स्कैफोल्डिंग कहते हैं। इस प्रकार से आप लोगों ने ZPD, MKO और स्कैफोल्डिंग को समझ लिया होगा। आगे हम कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ों को देखते हैं, जैसे 3 फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज। पहला आता है सोशल स्पीच, और सेकंड है प्राइवेट स्पीच, और लास्ट है साइलेंट इनर स्पीच। तो जो सोशल स्पीच होता है उसका विकास बच्चे में 2 साल की उम्र में आता है। बच्चा जो है 2 साल की उम्र में समाज से संपर्क के द्वारा बोलना प्रारंभ करता है, और जो प्राइवेट स्पीच होती है उसका विकास 3 साल की उम्र में होता है, यानी कि बच्चा जो खुद से बातें करता है और बोल बोल के इस तरीके से बातें करता है कि आप भी सुन सकते हैं। जैसे कि बच्चा अपने खिलौनों से बातें करता है, गुड्डे, गुड़िया और जो भी टेडी बियर, जो भी खिलौना उसका होता है, उस खिलौने से खुद से बात करता है। इसको प्राइवेट स्पीच कहते हैं, और प्राइवेट स्पीच को ही जीन प्याजे ने अहमवाद कहा है। इसके बाद आता है साइलेंट इनर स्पीच।
तो साइलेंट इनर स्पीच यानी कि इसका विकास 7 वर्ष की उम्र में आता है। और साइलेंट इनर स्पीच होता है कि आप खुद से अपने मन में जब बातें करते हैं तो उसको साइलेंट इनर स्पीच कहते हैं। जैसे कि जो भी सोचना, अपने मन में जो भी आप सोचते हैं कि आवाज़ दूसरा कोई ना सुन पाए, आप खुद से अपने मन में सोच रहे हैं, इसको साइलेंट इनर स्पीच कहते हैं। इस प्रकार से 3 लैंग्वेज है: सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच और साइलेंट इनर स्पीच। इसके बाद हम देखेंगे जीन पियाजे और वाइगोत्स्की के सिद्धांत में जो मुख्य अंतर है उसको। तो जीन पियाजे और वाइगोत्स्की दोनों का सिद्धांत संज्ञान से संबंधित है। संज्ञान यानी कि मानसिक विकास से संबंधित है। लेकिन जो जीन पियाजे हैं उन्होंने अवस्थाओं के अनुसार बताया है संज्ञान का विकास, कि बच्चे का जो मानसिक विकास होता है वह अवस्थाओं के अनुसार होता है। यानी कि उम्र के अनुसार जैसे बच्चा बढ़ता जाता है उसके संज्ञान का विकास होता है। वहीं पर वाइगोत्स्की ने कहा है कि बच्चे का विकास जो है वह सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा होता है। बच्चा जब समाज से अंतःक्रिया करता है तभी उसके संज्ञान का विकास होता है। और जो जीन पियाजे हैं उनका कहना है कि बच्चों में पहले विचार आता है, बच्चा पहले सोचना प्रारंभ करता है और उसके बाद उसकी भाषा का विकास होता है। और वहीं पर वाइगोत्स्की का कहना है कि बच्चे में पहले भाषा का विकास होता है, और भाषा का विकास जब होता है तो उसके बाद बच्चा चिंतन मनन प्रारंभ करता है। यानी कि भाषा पहले आती है और विचार बाद में आता है। ये क्वेश्चन आपका एग्ज़ाम में पूछा हुआ है और रिपीटेड क्वेश्चन है कि किसके अनुसार विचार पहले आता है और भाषा बाद में आती है, या फिर किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार भाषा पहले आती है और विचार बाद में आता है। तो आपको समझ में आ गया होगा ये चीज़ें। इस प्रकार से हम लोगों ने वाइगोत्स्की की थियरी को कंप्लीट किया। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।